के कहे मुताबिक शौर्य उस कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही उसने उस कमरे में प्रवेश किया, उसके सामने जो कमरा अभी तक पूरा खाली था, वो अचानक बदल गया। उसके सामने एक तालाब दिखाई देने लगा और उस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब के बगल में कई छोटे छोटे पौधे थे, कुछ लताएं जमीन पर फैली हुई थी। शौर्य को समझ आ चुका था कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है, इसलिए वो सारे दृश्यों को निहार कर देख रहा था। जब वो ये सब देख रहा था, तभी तालाब के सतह पर एक आकृति अचानक प्रकट होती है और शौर्य को ध्यान से निहारने लगती है। ये एक यक्ष था, जिसे इस परीक्षा के लिए चुना गया था। उस यक्ष ने तिरछी नजर से शौर्य को देखा और बोला, क्या तुम यहाँ उस विरासत की परीक्षा देने आए हो? जी महोदय, मैं ये परीक्षा हेतु आया हूँ। शौर्य जितना हो सके उतना शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा था। तो चलो फिर इस परीक्षा को आरंभ करते हैं। उस परीक्षा में मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उनके सही जवाब देने होंगे। मैं सवाल बिना रुके पूछूंगा और तुम्हें उनके जवाब बिना रुके देने होंगे। तो बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दो औरतें एक कमरे में चुपचाप बैठी हैं। सबसे तेज कौन है? मन। सबसे सुखी कौन है? वो जिसे कोई मोह नहीं है। ऐसी बात जो सुख में दुख देती है और दुख में सुख देती है। ये दिन भी चले जाएंगे। शौर्य के जवाबों से यक्ष खुश हुआ और उसने हाथ हिलाकर आगे जाने का मार्ग बना दिया। उसके बाद यक्ष शौर्य को देखकर बोला, अलक, तुम्हारे जवाब बहुत खास थे। क्या इससे पहले तुमने कभी इन्हें सुना था? जी नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सवालों को पढ़ा जरूर था और पूछने वाला भी एक यक्ष था और बताने वाले सम्राट युधिष्ठिर थे। बड़ी ही विनम्रता से शौर्य ने यक्ष से कहा, फिर पहला प्रश्न जो मैंने पूछा था, वो तुमने किस आधार पर उसका उत्तर दिया? यक्ष ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, महोदय, मेरी परीक्षा तो खत्म हो गई है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, स्त्रियां कभी भी चुप नहीं बैठ सकती। चलिए, इसी बात पर मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। इतना कहकर शौर्य अगले चरण के रास्ते पर दौड़ने लगा। जब वो इस रास्ते से आगे पहुंचा, उसने देखा सामने एक गुफा बनी है और इस गुफा के बीच छोटा सा एक गोल तालाब था और उसके बीचों बीच एक मूर्ति रखी थी और उसके नीचे अर्धमागधी भाषा में कुछ लिखा था। शौर्य खुद एक इतिहास का पोस्ट ग्रेजुएट था और उसने कई प्राचीन भाषाओं को सीखा था। वो जरा पास जाकर उस लिखावट को पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, ना असत आसीत, नो सत आसीत तदानीम, ना आसीत रजः, नो व्योम वरः यत, किम आवरीवः, को कस्यम शर्मन, अम्बः किम आसीत, गहनम गभीरम। इस सूक्त के नीचे एक देवता का वर्णन किया था जो अर्धमागधी लिपि में था, लेकिन भाषा प्राचीन संस्कृत थी। उस पर लिखा था, जो हिंदी में होता है, वो देवता जो निर्माण का देवता है लेकिन विश्वकर्मा नहीं। वो देवता जो समय और आयाम का देवता है लेकिन काल नहीं। देवता जिसे विश्वकर्मा खुद पूजता है। इस देवता की पहचान बताओ और अगले चरण में प्रवेश प्राप्त करो। जब शौर्य ने इस पहेली को ध्यान से पढ़ा तो वो सोच में पड़ गया। वो कौन सा देवता है जो निर्माण का देवता था और समय और आयाम देवता भी था? जब वो ये सोच रहा था तो उसके सामने वाले तालाब में बहुत सारे पत्थर पानी के ऊपर आ गए। इन सभी पत्थरों पर एक एक अक्षर उकेरा गया था। जब शौर्य ने इसे ध्यान से देखा तो शौर्य को तुरंत एक नाम बनते हुए दिखाई दिया। वो था भैरव। लेकिन वो तुरंत रुक गया। भैरव तो युद्ध के देवता थे, तो उनका नाम नहीं हो सकता। फिर उसने अपने दिमाग पर पुनः जोर दिया और सोचने लगा। तभी उसे एक देवता की याद आई जिसे खुद विश्वकर्मा पूजते थे, जिसका उल्लेख एक उपनिषद में किया था। वो देवता थे त्वत्सर। ये एक निर्माण के देवता थे और वो स्पेस भी बना सकते थे। वे एक आयाम को एक छोटी सी वस्तु में छिपा सकते थे। फिर शौर्य ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और इस नाम के अक्षरों को जोड़ने लगा और उसे ये नाम मिल गया। शौर्य ने तुरंत त्वत्सर के नाम से अक्षरों पर कदम रखकर वो कूदते हुए उस मूर्ति के पास पहुंचा। तब उसे उस मूर्ति के हाथ में एक मणि दिखाई दी जो कि लाल रंग की थी। शौर्य ने पहले उसे ध्यान से देखा और कंफर्म किया कि इसे उठाने से कोई समस्या नहीं होगी। तो उसने उस मणि को उठा लिया और हाथ में पकड़ लिया, लेकिन उस मणि में कोई हलचल नहीं हुई। तो उसने उसे अपनी जेब में डाल लिया। जब वो मुड़ा तो देखा मूर्ति के पीछे एक रास्ता बना हुआ था जो आज तीसरे चरण की ओर जा रहा था। शौर्य ने उस रास्ते पर चलते हुए तीसरे चरण की ओर प्रस्थान किया। जब वो आगे आया तो देखा उसके सामने एक विशाल सर्कुलर मैदान था। उस मैदान की सतह प्राचीन पत्थरों से बनी थी और ये मैदान 7 छोटे से लेकर बड़े तक चक्रों से बना हुआ था। सबसे मध्य में सबसे छोटा चक्र था, उसके बाद उससे बड़ा और इसके बाद उससे बड़ा। ऐसे 7 चक्र इसमें थे। जब शौर्य ने मैदान में कदम रखा तभी अचानक मैदान के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई। शौर्य को तभी खून की गंध आने लगी। जब उसने उस गंध की तरफ देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसके सामने कई हिंसक प्राणी दिख रहे थे। शौर्य समझ चुका था कि तीसरे चरण में उसकी शक्ति की परीक्षा ली जाने वाली है।